व्यवहार द्वैत में है, परमार्थ व्यवहारातीत है। शरीरपात के अनंतर उसकी संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती, सो बतलाया जाता है, उसे सुनो। जहां अविद्यावस्था में द्वैत सा होता है, वही अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का मनन करता है तथा अन्य अन्य को जानता है। किंतु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहां किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने। हे मैत्री, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? क्योंकि जहां जिस अविद्या कल्पित देह इंद्रिय संघात रूप उपाधि से उत्पन्न हुए विशेषात्म रूप खिल्य भाव में द्वैत सा अर्थात परमार्थता अद्वैत ब्रह्म में द्वैत सा भिन्न सा अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थ सा प्रतीत होता है। शंका, किंतु द्वैत से उपमा दिए जाने के कारण तो द्वैत की पारमार्थता सिद्ध होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, ऐसी एक अन्य श्रुति है तथा एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये सब आत्मा ही है, ऐसी भी श्रुति है। अतः वहां चूंकि द्वैत सा रहता है, इसलिए परमात्मा का खिल्य रूप व अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य अर्थात चंद्र आदि के जल में पड़े हुए चंद्र आदि प्रतिबिंब के समान भिन्न है। अर्थात परमात्मा से इतर सूंघने वाला अन्य घ्राणेन्द्रिय से इतर सूंघने योग्य पदार्थों को सूंघता है। यहाँ जो इतरा इतरम ऐसा कहा गया है, वह कर्ता और कर्म कारकों को प्रदर्शित करने के लिए है, और जिग्रति ये क्रिया और फल को बतलाने के लिए है। जिस प्रकार छिन्नति छेदन करता है, जैसे कुल्हाड़ी उठा उठाकर मारना और छेद वस्तु के दो खंड हो जाना, ये दोनों ही छिन्नति इस एक ही शब्द से कहे जाते हैं, क्योंकि उसी में क्रिया की समाप्ति होती है और क्रिया के बिना उस फल की उपलब्धि भी नहीं होती। अतः परमात्मा से भिन्न सूंघने वाला अपने से भिन्न घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उससे भिन्न घ्रातव्य पदार्थ को सूंघता है। इसी प्रकार आगे के पर्यायों में समझना चाहिए। पहले ही के समान वह सबको विशेष रूप से जानता है, ये उसके अविद्यावान अज्ञानी की अवस्था है। किंतु जहां ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाश को प्राप्त हो गई है, वहां आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है, और जहां इस ब्रह्मविद्ता के संपूर्ण नाम रूप आदि आत्मा में ही लीन किए जाकर आत्मा ही हो गए हैं, इस प्रकार जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहां किस इंद्रिय के द्वारा किस सूंघने योग्य पदार्थ को कौन सूंघे तथा कौन देखे, कौन जाने? क्योंकि सभी जगह क्रिया तो कारक साध्य ही होती है, अतः कारक का अभाव हो जाने पर क्रिया संभव नहीं रहती तथा क्रिया न रहने पर फल नहीं रहता। अतः अविद्या के रहते हुए ही क्रिया, कारक और फल का व्यवहार रहता है। ब्रह्मवेत्ता का ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता, क्योंकि वह तो सबका आत्मा ही है। उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न कारक, क्रिया अथवा फल है ही नहीं, और न किसी के लिए अनात्मा रहते हुए सब कुछ आत्मा हो ही सकता है। अतः अनात्मक तो अविद्या से ही कल्पित है, वास्तव में तो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। अतः पारमार्थिक आत्मिकत्व का ज्ञान होने पर क्रिया, कारक और फल की प्रतीति होनी संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से विरोध होने के कारण ब्रह्मविद्ता के लिए क्रिया और उनके साधनों की तो सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि कोई भी किसी के द्वारा किसी प्रकार कुछ भी नहीं सूंघ सकता। इसके सिवा
अविद्यावस्था में भी जहां अन्य अन्य को देखता है, वहां भी जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने? क्योंकि जिसके द्वारा वह जानता है, वह इंद्रिय तो उसके विज्ञेय वर्ग में आ जाती है और ज्ञाता की जिज्ञासा भी ज्ञेय में ही होती है, अपने में नहीं होती। तथा अग्नि जैसे अपने ही को नहीं जलाता, उसी प्रकार आत्मा अपना ही विषय नहीं हो सकता, और जो विषय नहीं है उसके ज्ञाता को ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जिसके द्वारा इस सब को जानता है, उस विज्ञाता का कोई अन्य अनात्मा किस कारण के द्वारा जाना जा सकता है? किंतु जिस अवस्था में परमार्थ का विवेक रखने वाले ब्रह्मवेत्ता के लिए केवल अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता है, उस समय हे मैत्री, उस विज्ञाता को वह किसके द्वारा जानेगा?